फैसल बाबरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं स्ट्रेट अवे आता हूँ, आपकी निगाह बहुत दूर तक देखती है और आपको चीज़ें दूर तक नज़र आती हैं। ये फरमाइए कि हुजूर, एक तो जो इस पे कौम की नज़रें लगी हुई हैं कि इंशाअल्लाह कोई हमें पैरेलल एक हुकूमत मुस्लिम लीग नून की बनेगी। कल हमने वो शाहदरा भी देख लिया, उधर से हम स्टेलमेट है, कोई भी फरीक अपनी जगह से हिल नहीं रहा। हुजूर, कहानी आगे जाएगी, यहाँ देर तक रुक के तो नहीं रह सकती। आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो देखिए जी, मैं थोड़ा सा आपके तज्जिए से डिसएग्रीमेंट करूंगा कि अवाम किसी को बहुत खुशी से नहीं देख रही 21 अक्टूबर की आमद को, लेकिन यहाँ वक्त हाल और वक्त ज़रूरत हम जेल भी डाल देते हैं, हम मुल्क से बदर भी कर देते हैं, हम बुला भी लेते हैं, पहले को खड़ा कर देते हैं, दूसरे को लिटा देते हैं, तीसरे को भेज देते हैं, फिर पहले को ले आते हैं, फिर तीसरे। ये कहानी चलती रही है पिछले 65-70 साल से, पुल को ये देखते जा रहे हैं और ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर एक कॉन्विक्ट हुआ जिनके ऊपर मुजरिम हैं, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, उनके ऊपर तो कन्विक्शन के बाद कोई लॉ ऐसा नहीं है, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं लॉयर्स की बातें सुन रहा हूँ, कि कोई कानून ऐसा नहीं जो उनको सीधा बेल अरेस्ट दे दे, क्योंकि वो कन्विक्शन उनके ऊपर हो चुकी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान की चोटी पे हेलीकॉप्टर होगा, चोटी के नीचे कितने लोग होंगे, क्या होगा, मोटरसाइकिल और बिरयानी की प्लेटें अगर दे के फिर लोगों ने एक दफ़ा जमहूरी मज़ा लेना है और अपने बच्चों को गटर में मरते हुए देखना है, अपनी 12 साल की बच्चियों को नौकरी करवा के रोटी के लालों की वजह से पीर और जजों के घरों में रेप करवाना है और उनका कत्ल करवाना है, स्कूल कॉलेज से हमेशा महरूम रहना है, अद्वियात और दवाइयों से महरूम रहना है, किराए घर के नहीं देने और बिजली के बिल ना भर सके, क्योंकि इनके एतवार के दौर के जो डॉलर के मंसूबे आपने साइन किए हुए इलेक्ट्रिसिटी के। तो अगर कौम ने फिर एक दफ़ा यही मज़ा चखना है और एक बिरयानी की प्लेट जो अब भी हिस्से में 4 के आएगी और एक मोटरसाइकिल 500 आदमियों को मिलने के ऊपर 500 आदमी पे एक मोटरसाइकिल दी जाएगी, अगर फिर जमहूरी मज़ा हमने लेना है और इन्हीं एक्सपायर्ड 18 पार्टियों के 18 घटिया बदबूदार झूठे बेईमान चोर लीडरों से, तो फिर तो मुल्क अल्लाह ही हाफिज है। फिर अगर आवाम नहीं खड़ी हो रही, जिनके बच्चे मर रहे हैं, जो भूख से बिलबिला रहे हैं, जो खुदकुशियां कर रहे हैं, जिनको स्कूल कॉलेज नहीं मिले, जिनको सड़कें नहीं मिली, जिनको पानी की पाइपलाइन नहीं मिली, और जो सारे भीख मांगते थे वोट के, और वोट के गेज जो चीज़ें गरीब को चाहिए, उन सब की फैक्ट्रियाँ इन लीडरों के पास है। चीनी इनके पास, आटे की फैक्ट्रियाँ इनके पास, स्कूल इनके पास, बैंक इनके पास, गाड़ियाँ इनके पास, यूनिवर्सिटी इनके पास, अस्पताल इनके, महलात इनके, बैरून मुल्क इनके, तो सब इनका है। तो गरीब का क्या है? जो गरीब की ज़रूरत है वो तो सारी इनके पास है। तो गरीब की ज़रूरत तो कभी पूरी नहीं होगी। गरीब को अगर खड़ा नहीं होना और आवाम का भी बाशऊर नहीं होना, तो सर मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, आपने इमरान खान का साथ जो चंद बेलोग दोस्त थे और हर बुराई से उन्हें आपने आगाह किया, जो उन्होंने वक्त ने साबित किया उन्होंने इमरान खान से बेवफाई की। क्या मौजूदा हालात में जो 3 दफ़ा आजमाए गए नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने इस मुल्क को इस हालत में लाया जिसकी आपने निशानदेही की कि एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, इनको दोबारा इक़्तिदार में लाना मुनासिब होगा? उस्ताद मोहतरम भट्टी साहब, देखिए मैं आपको बात से आप बड़े बोल्ड और ब्लंट बातें करते हैं, मेरे उस्ताद भी है, लेकिन मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से ये बता दूं कि 13, 14, 17 महीने का एक और एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। ये भी मजा चख लिया अगर कौम को चखना है। अगर कौम नहीं खड़ी हो रही ना सर, मेरे और आपके कहने से थोड़ी कुछ होगा। आवाम ने खड़ा होना है, आवाम को समझ होनी चाहिए। अब तो आप ये कह रहे हैं कि इन 18 एक्सपायर्ड लीडर्स और इनकी लायक या नालायक औलाद भी बर्दाश्त करो। समधी दामाद तो कर सकते थे, लेकिन इस मुल्क के अंदर आपने सब कुछ होते हुए देखा। 164 का कन्फेशनल स्टेटमेंट, इसकी बड़ी बागदश होती है, इसाक डार साहब ने दिया, वो मफरूर हुए, इश्तिहारी हुए, फरार हो गए, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के। एक दिन शाम आए, अगले दिन केसेस बंद हो गए, दूसरे दिन सेनेट बहाल, तीसरे दिन वजीरे खजाना बन गए, कर्जे लिए, टेलर मेड कानून से अपने केसेस सारों ने मिलकर माफ करवाए, अगली फ्लाइट ली चले गए, अगली फ्लाइट से वापस इक़्तिदार में आएंगे। तो ये मेरा और आपका तो मसला नहीं है कि कौम नहीं खड़ी हो पा रही। तो हम आपने बड़ी अहम बात की। मुझे याद है कि आप जिन जिन बंदों के बारे में खदशा जाहिर करते थे इमरान खान साहब को, वो वैसे निकले। अब आप फरमा रहे हैं 13-14 महीने का और एक्सपीरियंस किया जा रहा है। 17 महीने के एक्सपीरियंस में पाकिस्तान दिवालिया हो गया। डॉलर, बिजली, पेट्रोल, गैस कहां से कहां चले गई।
डू यू थिंक ये मुल्क मुकम्मल हो सकता है कि ऐसे लोगों को दोबारा 14-13 महीने दिए जाए और जो आकर अदारों से ही इंतकाम ले, कमरजावेद बाजवा साहब से ले या चीफ जस्टिस साहबान का एहतसाब करे? क्या मुल्की हालात इस चीज़ की इजाज़त देते हैं? देखिए भट्टी साहब, मैं हमेशा कहता हूं माजी ना भूलें, माजी ना भूलें, माजी ना भूलें। अभी इतनी सी स्पेस मिली तो नहीं, फिर ये हमलावर हो गए। और ये 13 पार्टियों का है। खान साहब बुग्स के अंदर और इनकी भी फरमाइशों से 10 गुना आगे चले गए। प्रॉब्लम ये है कि बाहर आने वाले लोग नहीं ये चाहते हैं कि ना यहाँ फौजें हो, ना यहाँ अदलिया हो, इनके बाप का राज हो, ये चलते हुए किसी बच्चे की शक्ल पसंद आए, उसकी खाल उखेड़े, उसके जूते बना लें। ये सोच है। गुलामी गोरे की करते तो रोटी मिलती। आप पिछले 35-40 साल से गुलामी के अंदर हैं। एक ईमानदार सिपह सलार आया आपके पास, उसने चीज़ें सिम ठीक की, उसके बाद जादू की छड़ी तो थी नहीं थी, उसने अपनी जेब नहीं भरी, तो आपको डॉलर भी नीचे आ गया, चीज़ों की अशिया भी नीचे आ गई, स्मगलिंग भी रुकना शुरू हो गई, चीनी भी कंट्रोल में आ रही है। लेकिन अगर आपने ये फाउंडेशंस जो पाकिस्तान को 65 साल से चाहिए थी, वो बनाने के बाद, वो बुनियादें रखने के बाद अगर ये कीचड़ का छतें डालनी है आपने, तो फिर तो फाउंडेशन भी बैठ जाएगी। और अगर इक़्तिदार में आ गए, जो कि हमेशा एक्सपेरिमेंट के तहत आते रहे हैं, अगर आ गए तो यही 400 रुपए का पेट्रोल भी होगा, यही 400 रुपए का डॉलर भी होगा, यही वो सब चीज़ें होंगी। वहीं से तबाही जहाँ थी उसकी डबल तबाही शुरू हो जाएगी। और यही जो PDM की जमातें हैं वो साथ मिलकर चलती रहेंगी। देखिए, अगर तमस्खर खान साहब ने लाशों का, शहीदों की लाशों का उड़ाया है और फौज की तनसीबात पर हमला किया है, कोई माफ़ी नहीं है इसके ऊपर। लेकिन क्या हम ये भूल जाएं कि नवाज शरीफ ने एक सिटिंग चीफ को तैयारा हाईजैक में हवा करके इंडिया उतारने की कोशिश की, दूसरे को पंजाब पुलिस की तरह मेडल लगाने की कोशिश की? तो फर्क क्या है? सारे के सारे एक इंड साइड बजाने वाला है। मौलाना साहब की गुफ्तगू आप भूल गए, MQM की गुफ्तगू आप भूल गए, आप सारे हम पाकिस्तानी सब भूल गए, सब अच्छा हो गया है। इनके खमीर में है ये चीज़ें, अवाम को डिसाइड करनी है। लेकिन अवाम अगर अब भी बिरयानी की प्लेट पे और मोटरसाइकिलों के ऊपर 20-25 हज़ार आदमी जमा हो जाता है और फिर वोट दे देता है, तो सर मैं और आप तो किस्मत पीट सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास तो दो ही चीजें हैं, दो हीरोज हैं हमारी। सियासतदान और दीगर भी रास्ता है क्या? वो जैसे आपने फरमाया कि एक सिपह सलार ने स्टेप लिया, पेट्रोल स्मगलिंग वो रोक रहे हैं, डॉलर स्मगलिंग वो रोक रहे हैं, और ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो कह रहे थे 18 का खलाई मलूक के मैं एक बंदे को नहीं छोड़ूंगा, इन्हें पुलिस की तरह अपने पास रखूंगा। क्या अदारों को इस शिद्दत का एहसास नहीं है कि उनके अंदर क्या है जिन्हें बाहर से बुलवाया जा रहा है? भट्टी साहब देखिए, इदारों को तो जिम्मेदार आप नहीं कर सकते। हमारे मुल्क का एक अलमिया ये है कि हम ये जो जमहूरी लीडर्स का जनाजा लेके जमहूरियत के नाम पे 40 साल से चल रहे हैं, हमारे मुल्क में अगर हम जमहूरियत से दूसरी बात करते हैं तो कहते हैं हम जमहूरी लोग नहीं हैं, फिर हम ही सब वापस शुरू हो जाते हैं इन चीज़ों के ऊपर। मेरा मामला और मेरा कहना सर से इतना है कि आपको अगर जमहूरियत का जनाजा पीटना है, अगर जमहूरियत एक गरीब को 3 टाइम की रोटी दे सकती है, उसकी बच्ची का उसके साथ जो ज़बरदस्ती करके उसको रेप करके मार देते हैं, उसको इंसाफ मिल जाता है, और ऐसे किस्से नहीं होते। गरीब का बच्चा गटर में गिरने से बच जाता है, तार लगने से बारिश में नहीं मरता, एक स्कूल में चला जाता है और लाइट जल जाती है, किराया दे देता है, अपने माँ बाप को दवाइयाँ दे सकता है, अपनी 20 बच्चों को साल में एक दफा कपड़े दे सकता है। तो सर ये जमहूरियत, आइन और कानून की बातें बड़ी अच्छी लगेंगी, लेकिन जमहूरियत, आइन और कानून मुझे और मेरे मुल्क को पिछले 35-40 साल से कुछ भी नहीं दे रहा। तो अगर जमहूरियत का जनाजा लेके आपने चलना है, इन पार्टियों में अच्छे लोग हैं, उनको ले आए आगे। क्या ये जमहूरियत में लिखा हुआ है कोई आसमानी तूफानी बात है कि यही मनूस शक्लें, यही बेईमान लीडर और इनकी औलादों को बर्दाश्त करेंगे? 24 करोड़ के मुल्क के अंदर आप क्या 850 आदमी ढूंढ नहीं सकते? इन्हीं पार्टियों में से निकाल लें आप, कितना मुश्किल काम है। लेकिन नहीं, ये तो मुल्क किसी के बाप की जागीर है, ये सियासतदानों ने अपने बाप की जागीर बनाई हुई है। करते हैं हुकूमत, इधर करते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर एग्रीमेंट करते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर निकल आते हैं। कब रोकेगा, कैसे रोकेगा? और दूसरा, आज इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बहन अलीमा खान ने सदर आरफ अलवी पर खदशात का इजहार किया कि उन्होंने आईनी रोल अदा नहीं किया। आप कराची से भी हैं, आपने बहुत चीज़ें करीब से देखी हैं, आप उनके इस बयान को किस तरह देखते हैं?
بھٹی صاحب میں کئی ہفتوں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ عارف علوی صاحب ہوں یا دیگر جو ان کے قریب تھے، چاہے وہ خاص تھے، چاہے جنبوت تھے، چاہے اس قسم کے لوگ تھے، انہوں نے مٹی پلید کرنے میں، تباہ برباد کرنے میں پی ٹی آئی میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. میں نے اپنے ہی پروگرامز میں، آپ ملک سے باہر تھے، کئی پروگرامز میں یہ کہا کہ یہاں بھی ساری گیم خرابی کی طرف لے جانے والوں میں بھی یہ انوالوڈ ہیں. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو بتا دیا کرسی پہ بیٹھے رہیں، آپ کو ڈسپلن اس جگہ سے مل رہی ہے، دانت کا درد آپ کا یہیں سے ٹھیک ہوگا. تو وہ ہوا. جتنی باتیں میں نے کی، میں تو 9 مئی کو پیچھے ہاتھ باندھ کے پریس کانفرنس کرنے نہیں آیا. مجھے تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے، ماں باپ کی دعا تھی میرے اوپر کہ مجھے تو نکالا گیا ٹھیک کام کرنے پہ. میں ان چیزوں سے روک رہا تھا، جو ان چیزوں سے روک رہا تھا وہ سب چیزیں ہوئیں، ویسے ہی ہوئیں، اور اس کا تباہی بھی ہوئی اور آگے بھی تباہی ہوتی چلی جائے گی. اور اس سے جمہوریت اور ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوا، اس کا تو ابھی حاصل کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اچھا فیصل صاحب، ایک بات میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں. یہ فرمائیے کہ کوئی ایسا تجزیہ، کوئی ایسا سروے نہیں آ رہا، اور اس بات پہ کم و بیش مسلم لیگ نون کی جو غالب اکثریت ہے، لیڈران کی بھی، وہ مانتے ہیں کہ ان کی سوشل بیس اڑ گئی ہے، اور ان کا کونسلر بھی اب شاید نہ جیت پائے. یہ جو ہم نے شاہدرہ میں دیکھا، اور آج پھر بھی 2 جلسیاں دکھائی گئی ہیں، لیڈر دکھائے جا رہے تھے، نیچے لوگ نہیں دکھائے جا رہے تھے. تو پھر بھائی کون سا معجزہ ہوگا کہ یہ پھر 16 مہینے کے لیے آ جائیں گے؟ کیا کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میجر، کوئی قانون میں ہمیں تبدیلی کر کے ان عظیم لوگوں کو دوبارہ اقتدار میں لانا ہوگا؟ دیکھیں جی، اگر کمپٹیشن ہی میرے آگے کسی کا نہیں ہے تو مجھے ایک بھی ووٹ پڑ گیا تو میں جیت گیا. پہلے بھی لولی لنگڑی جمہوریت چلی ہے، اب تو دھاگے سے ہی پتلی ہوگی. اور بہت تیر اگر آپ نے مان لیا تو 13 سے 17 مہینے ہو جائے گی. میں تو وہ بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن اگر کرنا ہے تو کریں. لیکن میرا ماننا یہ جو بیانیہ بنایا ہے نون لیگ اور پی ڈی ایم نے کہ جی ہماری چیزیں مینیجڈ ہیں اور ہم کورٹ ہمیں بیل دے دے گی سب چیزیں، لیکن میرا ابھی بھی ماننا، میرا دل یہ کہتا ہے کہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فائزہ صاحب کو بھیج دیا، وہ قوم کو مایوس نہیں کریں گے.